सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना ज्यादा खर्चीला है। बिहार में 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है सरकारी विद्यालय को चलाने में। अब प्रति व्यक्ति अगर जोड़िएगा, प्रति छात्र, तो 4,000-5,000 रुपया पड़ेगा, जिससे कि एक आदमी पढ़ के पास नहीं हो रहा है। तो कंपटीशन अगर तैयार करना है उसमें, तो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट विद्यालय को उससे कम पैसा में। सरकारी विद्यालय में मास्टर साहब 50,000 रुपया लेता हूँ, पढ़ावत नहीं पढ़ा, और वही मास्टर साहब प्राइवेट में 8,000 रुपया लेता हूँ, 10 घंटा पढ़ाता हूँ। तो जब अगर सरकार में ये व्यवस्था बनी जाए कि भैया प्राइवेट का आपको ऑप्शन है कि आप भैया प्राइवेट में पढ़ाना है, प्राइवेट में पढ़ाइए, उसको 500 रुपया रेगुलेटेड फीस सरकार भरेगा, तो 60,000 करोड़ का आधा बजट अगर खर्च कर जाओ तो प्राइवेट स्कूल गाँव गाँव को बढ़िया खुल भी जाए और लड़कन को पढ़े के तुरंत व्यवस्था भी हो गई। लेकिन खाली प्राइवेट स्कूल से समाज का काम नहीं चल सकता है। इसलिए जनसुराज ने कहा है कि हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। नेतरहाट के रवा संग्राम सुनने हो कब्जा सरकारी विद्यालय रहे, यही बिहार में चलत रहे। एक नेतरहाट से 1500 IAS IPS बना, एक विद्यालय से, एक नेतरहाट से 1500 IAS IPS बना। तो अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में खोले के होके तो कितना पैसा चाहिए? हर साल करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया चाहिए। इसीलिए जनसुराज ये कह रहा है कि हर साल 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार के 550 प्रखंडों में हर साल एक विद्यालय को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, ताकि 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 गो कम से कम टॉप का स्कूल बन जाए, खिचड़ी बांटने वाला नहीं। इसका फायदा क्या होगा कि अगर प्रखंड में किसी ने कहा कई गो विद्यालय है, ये पूरा प्रखंड के रुआ में मानचित्र निकाल ली, अब 5 को बढ़िया जगह पर अगर विद्यालय हो जाओ तो लड़कन के वजह साइकिल से, स्कूटर से, बस से पहुंचावल जा सकेगा। तो हर गांव में स्कूल खोले के बजाय उस जगह पर स्कूल खोला जाए जहां पर बच्चों को बस का सेवा देकर स्कूल बस से पहुंचाया जाए। ये व्यवस्था भी यूरोप के कंट्री में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर आपको जानते होंगे, फिनलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में ये व्यवस्था है। स्कूल हर गांव में नहीं है, स्कूल एक जगह है और जितना कैचमेंट का गांव है वहां से स्कूल का बस है। शहर में हमने के देखा था, मान लीजिए छपरा में जाई तो छपरा में जो विद्यालय बा उस शहर से बाहर बा, और सब आदमी अपना लड़कन के स्कूल बस से भेजता है वो स्कूल में। तो ये व्यवस्था अगर छपरा में, पटना में, दिल्ली में बा तो गांव गांव में होके के चाहिए। हर गांव में स्कूल बनाने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए राउर प्रखंड नहीं जाता, एक प्रखंड में 5 गो विद्यालय के अगर खोज के ओकरा के बढ़िया बना दिया जाओ तो लोग अपना कंधा को बैठा के लड़कन के लिए देना भाई विद्यालय बढ़िया भाई जे पढ़ावल जाए, क्योंकि हर गांव में अच्छा विद्यालय नहीं बनाया जा सकता। तो जनसुराज का ये 2 सोच है शिक्षा को लेकर कि अगले 10 वर्ष में हर साल एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का विद्यालय प्रखंड में बनाया जाए, ताकि 10 वर्ष में 5,500 बढ़िया विद्यालय बनाया जा सके। और जब तक ये व्यवस्था बनाया जाएगा, सुधारा जाएगा, तब तक समाज को ये अवसर दिया जाए कि भाई सरकारी विद्यालय ठीक नहीं है तो प्राइवेट में पढ़ा लो, पैसा ले लो, लेकिन लड़कन के पढ़ावल जरूरी बा। अगर लड़का पढ़ेगा नहीं तो कभी बिहार इस गर्त से निकल नहीं सकता। पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक ये चेतना समाज में नहीं जगेगी, ये 2 बात व मूल बात पकड़ ली। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र में आपके पास विकल्प होना चाहिए, और कोई नेता आता है, दल आता है, उससे कुछ मत मांगिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई मांगिए। अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। खाली 10वां तक अगर लड़का पढ़ जाता तो जीवन में कभी धक्का नहीं खाएगा। ये साइंस का था। हम लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, ये बिहार में सरकारी से पढ़ल बने जा, 10वां में आदमी पास कर गई, साइंस कॉलेज पहुंच गई, जीवन बदल गया। अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़े होते तो हम मजदूरी कर रहे होते। हम पढ़े लिखे हैं तो हमको क्या जरूरत है सर यहाँ खिचड़ी बांटे चाहे ना बांटे, 400 पेंशन मिले चाहे ना मिले। तो बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए।
हर परिवार को कम से कम एक बच्चा को पढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा सरकार हो, सरकार और समाज मिलके हर बच्चा, हर परिवार से एक एक बच्चा निकाल के कम से कम पढ़ाएगा, तभी यहाँ का गरीबी खत्म होगा। न तो चावल बटला से, गेहूं बटला से या रोड और नाली गली बनावे से गरीबी दूर ना होई। तो दू गो बात जो सवाल करनी है, एगो शिक्षा पर लेके, एगो कि भैया प्रशांत किशोर के जिताई। प्रशांत किशोर को जिताने से नहीं होगा, विकल्प पैदा कीजिए। जन सुराज में भी ये डर होना चाहिए कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता झाड़ू मार के हमको हटा देगी, तभी जन सुराजों वाला काम करेगा। ना तो जन सुराजों का आदमी मंगल ग्रह से नहीं आया है, वो भी चोरी करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।